वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें नहीं होने वाली है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ जो है बेसिक फुटबॉल बेटिंग टिप्स को एक्सप्लेन करके बताया, जो काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होती है। जो काफ़ी लोग होते हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर से जो किसी ने बता दिया वही बेट्स को जो है अप्लाई करके बेटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद को भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें हर वो टिप्स को एक्सप्लेन करके बताया जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ और जिससे काफ़ी लोग जो है प्रॉफिट करते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसी कुछ विन्स करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन है, तो वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। और जो बेट्स जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपको सारे के सारे जो है बेटिंग साइट से, चाहे वो 1x बेट हो, मिल बेट हो, परी मैच हो या बेट विनर हो, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जान लेना होगा सब इम्पॉर्टेंट नोटेशन यूज इन फुटबॉल बेटिंग। फुटबॉल बेटिंग में जो भी इम्पोर्टेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में जो साइंस दिखाई देते हैं उन्हें मैं जो है इस पेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो सबसे पहला साइन है वन यानी होता है टीम वन, जो हमें वहाँ पे W1 से भी दिखाई देता है। और 2 का मतलब होता है टीम 2, जो W2 से भी दिखाई देता है। X का मतलब होता है ड्रॉ। 1x का मतलब होता है टीम 1 टू विन और ड्रॉ। 2 का मतलब होता है 2x का मतलब होता है टीम 2 टू विन और ड्रॉ। 1-2 का मतलब होता है टीम 1 और टीम 2। यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो सकता। अगर आप इस पे बेट लगाते हो टीम 1 जीतेगी या टीम 2 जीतेगी, ड्रॉ हुआ है तो आप लूज कर जाओगे। एच का मतलब होता है हैंडीकैप, जो काफ़ी अच्छा बेटिंग में एक जो है वैल्यू ऐड करता है। हैंडीकैप बेटिंग एक काफ़ी अच्छी वैल्यू ऐड करता है बेटिंग में, फुटबॉल बेटिंग में। आप इसे भी जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा। और नेक्स्ट आता है हमारा 1-0, यानी यही एक हैंडीकैप का ही प्रकार है। तो इसे कहते हैं ड्रॉ नो बेट, इसे कहते हैं ड्रॉ नो बेट। और हमारा आगे आता है BTTS, इसका फुल फॉर्म होता है बोथ टीम टू स्कोर। और उसके नीचे जो है हमारा आता है +1.5। इसका मतलब हर जो आपको साइन, अगर आपको प्लस दिखता है कहाँ पे भी 1x बेट मिल बेट, उसका मतलब होता है ओवर, मतलब उससे ऊपर 1.5 से ऊपर के गोल जितने भी होंगे आप वो बेट जीत जाओगे। तो ओवर 1.5 यानी +1.5, -1.5 यानी अंडर 1.5, मतलब 1 गोल हुआ तो आप जो है बेट विन कर जाओगे। तो आगे जो आता है हमारा फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ जो स्टार्टिंग का फुटबॉल का 45 मिनट्स का जो गेम प्ले होता है उसे जो है फर्स्ट हाफ कहते हैं। और हमारा सेकंड हाफ होता है उसे लास्ट 45 मिनट्स कहते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पे जो है सेपरेट बेट्स होते हैं जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में दिए जाते हैं। और नीचे जो आता है हमारा TO यानी होता है टोटल ओवर, और TU यानी टोटल अंडर। ये सिंपल कुछ हमारे साइंस थे, नोटेशंस थे, जिसको आपको याद में रखना है। पहले जो बेट्स आते हैं हमारे रेगुलर टाइम कॉलम में वो होते हैं सिंपल डायरेक्ट विन्स बेट और डबल चांस और बोथ टीम टू स्कोर। तो इसे जो है एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है। 1x2 यानी डायरेक्ट विन बेट्स होते हैं, जिसमें आप W1 पे लगाते हो तो टीम 1 टू विन, W2 पे लगाते हो तो टीम 2 टू विन, और x का मतलब आपको पता ही है ड्रॉ होना। ये होते हैं पूरे मैच के जो रिजल्ट होता है उस पर डिपेंड होता है, टीम 1 जीतेगी, टीम 2 जीतेगी या ड्रॉ होगा। ये सिंपल डायरेक्ट विन है, बेट है सबसे पहली वाली। और फिर आती है डबल चांस यानी दो बेट को कंबाइन करके जो है एक सिंगल ऑड बनाया गया है इसमें। तो 1x का मतलब होता है टीम 1 टू विन और x का मतलब होता है ड्रॉ। 1x मतलब यहाँ पे दो बेट लग गई, टीम 1 जीतेगी या ड्रॉ होगा। 1-2 का मतलब होता है टीम 1 जीतेगी या टीम 2 जीतेगी। तो TX का मतलब होता है टीम 2 जीतेगी या फिर ड्रॉ होगा। सिंपल है। बोथ टीम टू स्कोर यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है BTTS, बोथ टीम टू स्कोर। इसमें आपको सिंपल बताना है कि दोनों टीम जो है एक गोल भी चलेगा दोनों का, लेकिन आपको दोनों टीम ने स्कोर करना चाहिए मैच में, पूरे मैच के ड्यूरिंग में दोनों टीम ने स्कोर करना चाहिए। तो आपको इसको ऐसे या नो में बताना है। और इसमें एक बेट आती है कि ईच टीम टू स्कोर 2 और मोर गोल्स, 2 या 2 से ज़्यादा गोल करती है हर टीम, तो आप यस पे करोगे तो आप जीत जाओगे। अगर आप नो पे करोगे, अगर 2 से ज़्यादा गोल नहीं होते दोनों टीम के, 2 या 2 से ज़्यादा गोल नहीं होते हैं, तो आप इसमें हार जाओगे। तो जो हमारे नेक्स्ट बेट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो बेट है हमारी रेगुलर टाइम कॉलम में वो है टोटल ओवर गोल्स जो होते हैं, टोटल गोल्स इन ओवरऑल मैच। इसका मतलब होता है पूरे मैच के दौरान जितने गोल होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो जो एग्जाम्पल के साथ चलता हूँ, अगर टोटल गोल्स इन अ मैच जो ओनली 2 ही गोल होते हैं, तो ओवर 1.5 की बेट्स जो है आप जीत जाओगे। ओवर 1.5 की बेट जो काफ़ी लोग जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे, या मैक्सिमम जो बेट होते हैं वो जो है ओवर 1.5 ही आपको मिलेंगे। और
यहाँ पे एक कंडीशन है कि ओवर 1.5 तो ठीक है, अगर आप ओवर 2 लगाते हो तो आप जो है, अगर 2 गोल हुए हैं मैच में तो आप जो इसमें हारोगे नहीं, आप लूज नहीं करोगे अपना मनी जो है। अगर ओवर 2 गोल्स है और आपके 2 ही गोल्स हुए हैं पूरे मैच में तो आपको जो है अपना मनी रिफंड मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस बेटिंग में। अगर आप ओवर 2 लगाते हो, आप सेफ खेलना चाहते हो तो ओवर 2.5 लगाने के अलावा जो है आप एक काम कर सकते हो कि ओवर 2 लगाओ, क्योंकि इसमें जो है ऑड्स तो थोड़ा फार कम मिलेंगे लेकिन जो आपकी सेफ्टी बनी रहेंगी। अगर 2 ही गोल होते हैं तो आपको रिफंड मिल जाएंगे, अगर 3 गोल होते हैं तो आप जीत ही जाओगे, उसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो बेट है। हमारी जो नेक्स्ट बेट है वो है एशियन टोटल, जो रेगुलर टाइम कॉलम में ही आती है। तो इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझना है अच्छे से। एक ट्रिक बताऊंगा, उसके अनुसार ही आपको चलना है। तो एशियन टोटल यानी टोटल गोल्स ड्यूरिंग ओवर मैच, फुल मैच, इसका मीनिंग यही है कि जो 2 बेट्स होते हैं टोटल ओवर के, वो 2 बेट्स को कंबाइन करके एक बेट बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में। इसका मतलब वही है। तो आपको ये समझ लेना है कि ओवर, यहाँ पे जो पहला है हमारा एग्जांपल है वो है ओवर 0.75। तो आपको याद में रखना है कि लास्ट जो नंबर है सबसे पहले उसे लेना है। लास्ट जो हमारा नंबर है वो है 5, 0.75 है तो 5 लास्ट नंबर है। तो आपको एक बेट बनानी है ओवर 0.5। और जो 7 है, 5 से पहले का नंबर, उसे आपको देखना है कि वो वैल्यू बड़ी है या छोटी है। अगर वो बड़ी है तो अगर वो जो सामने वाला नंबर है उसके पास में है तो आपको वो वाला चूज़ करना है, वो वाला नंबर चूज़ करना है। अभी 0.5 है तो उससे सामने वाला नंबर है 1, आपको 7 मिल रहा है वहाँ पे उससे 5 से पहले, तो आपको जो है ओवर 1 पकड़ना है। और उसके 7 की जगह आपको अगर 2 मिलता, ये जो है बेट, अगर आपको 2 मिलता तो जो है आप ओवर 0 पकड़ते, लेकिन इसमें वो वैसा नहीं होता। जो ओवर 0.75 है, मतलब ओवर 5, ओवर 1, ओवर 1 और ओवर 0.5। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि ओवर 1.25 है, मीन्स जो है आपको लास्ट नंबर पकड़ना है। लास्ट नंबर से एक अपनी बेट बना लेनी है जो है ओवर 1.25, तो मतलब हो गया ओवर 1.5 एक बेट। और जो 2 का मतलब होगा वो क्या है कि 2 जो है वो कम नंबर है, तो जो 1.5 है उससे छोटा नंबर कौन सा है, 1। तो 1 जो है 2 के पास में है, तो आपको वो समझ लेना है कि एक ओवर 1.5 की बेट हो गई और एक ओवर 1 की बेट हो गई। तो आपको इसमें विन और लूज कैसे करोगे वो मैं अभी इस चार्ट की मदद से आपको समझाता हूँ। कि अगर आपके जो है नंबर ऑफ गोल्स पूरे मैच में, जो नंबर ऑफ गोल्स है वो जो है ओवर सिर्फ 0 गोल हुआ है, आपका एक भी गोल नहीं हुआ, तो ओवर 0.75 आपके जो है 0.5 के भी ऊपर नहीं है गोल और ओवर 1 के भी ऊपर नहीं है, तो आप ये बेट जो है लूज कर जाओगे। और नेक्स्ट जो आता है हमारा ओवर 0.75 में ही, अगर आप नंबर ऑफ गोल्स जो है 1 होता है, एक गोल होता है पूरी मैच के दौरान, तो जो है ओवर 0.5 वाली बेट तो आप जीत गए। और इसमें और एक बेट जो क्या बताई थी मैंने कि ओवर 1, तो इसमें क्या हो गया, आपका जो पैसा रिफंड हो गया, क्योंकि ओवर 1 है तो 1 रहा गोल, तो आपके पैसे तो रिफंड आने वाले। ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आपको जो है यहाँ पे हाफ विन होगा। आपने जितने पैसे लगाए हैं तो ऑड के अनुसार आपको पूरे के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, आपको उसमें आधा भी नहीं मिलेगा। आपके पैसे तो आपको मिलेंगे लेकिन उसमें उसके सामने जितनी भी वैल्यू थी तो उसमें आधी वैल्यू मिलेगी, मतलब ज़्यादा विन नहीं होगा आपका, थोड़ा फार विन होगा। समझ में आ रही। और जो नेक्स्ट हमारा आता है कि 2 से ज़्यादा गोल हुए और ओवर 0.75 बेट लगाई आपने एशियन टोटल में, तो आपका जो है गोल्स है 0.5 के भी ऊपर है और 1 के भी ऊपर है, ओवर 1 के भी ऊपर है, तो आप जो है बेट टोटली विन कर जाओगे आपकी। और जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल पे आते हैं कि ओवर 1.25, बहुत सिंपल है। ओवर 1.25 और नंबर ऑफ गोल्स जो है पूरी मैच के दौरान जो है 0 हुए, एक भी गोल नहीं हुआ, तो ओवर 1.25 आपने बेट लगाई, तो 0 गोल्स पे जो है आप कुछ भी नहीं कमाओगे, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, आप बेट लूज कर जाओगे। सिंपल है। और यहाँ पे अगर आपके जो है एक गोल होता है पूरी मैच में और आपने बेट लगाई 1.25, तो यहाँ पे हम जो है सेफ बेट्स खेलने के लिए ऐसी बेट्स लगाते हैं। यहाँ पे जो है आपने लगाया 1.25, अगर यहाँ पे आप जो है 1.5 लगाते हैं तो आप क्लियरली एक गोल होता है आपके पूरे मैच में, तो आप पूरे पैसे लूज कर जाओगे। लेकिन इसमें क्या हो गया, 1.25 लगाया आपने और पूरे मैच में जो है एक ही गोल हुआ, तो आपको जो है यहाँ पे बेट्स क्या बनती है हमारी 1.25 पे, कि जो है आप जो है एक बेट बनती है कि ओवर 1.5 और ओवर 1,
तो जो है 1.5 के अंदर है आपके, एक ही गोल हुआ है, तो आप इसमें हाफ लूज कर जाओगे। समझ में आ रही है? और एक बेट थी इसमें ओवर 1, तो हाफ आपके रिफंड हो गए। ऐसा होता है इसमें कि हाफ आपके पैसे वापस आ गए आपके और हाफ लूज हो गए, तो इसमें आप सेफ चले गए। अगर आप यहाँ पे जो है ओवर 1.5 की डायरेक्ट बेट लगा देते थे, आपका पूरा पैसा चले जाता था। तो सिंपल है, आपको इस बात को याद में रखना है। नेक्स्ट जो आता है हमारा ओवर 1.5 पे ही अगर 2 से ज़्यादा गोल होते हैं तो आपके 1.5 के भी ऊपर गोल है और ओवर 1 के भी ऊपर गोल है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली विन कर जाओगे। और इसी तरह से आप यहाँ पे अंडर पे भी लगा सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल में आपको जो है एशियन टोटल को एक्सप्लेन करके दे दिया। तो आपको इस चार्ट को याद में रखना है। और एक बार जो बताना चाहता हूँ कि आपको लास्ट नंबर ही देखना है। लास्ट नंबर देखना है 0.75 है, तो आपको 0.5 की एक बेट बन गई और 0.5 और जो 7 है वो 1 के पास में है। जो भी आगे वाला नंबर है उसके पास में है 7, तो आपको ओवर 1 की एक बेट बन गई। समझ में आ गया? बहुत ईजी है, बहुत। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बेट की तरफ। नेक्स्ट जो बेट आती है हमारी है हैंडीकैप। हैंडीकैप बेटिंग एक बहुत अच्छा वे है प्रॉफिट करने के लिए। इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जो इस वीडियो के बाद में ही आएंगी, तो आपको उस वीडियो को ध्यान से देखना है। अभी के लिए आप इस हैंडीकैप बेटिंग के बारे में एक ही बात याद रखो कि ये जो है 2-3 बेट्स के जो है मिक्सचर होते हैं एक और में, तो आपको ये बात को याद में रख देना है। तो अगर आपको इसे अच्छे से समझना है तो इस चार्ट से समझ सकते हो, जो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे हमारी जो नेक्स्ट बेट आते हैं वो होते हैं कि टोटल 1, एशियन टोटल 1, टोटल 2, एशियन टोटल 2, इस तरह के कुछ बेट होते हैं। तो सिंपल है कि टोटल 1 सिर्फ टीम 1 के गोल्स कितने होते हैं मैच में वो आपको बताने हैं, और टीम 2 के आपको बताने हैं। टोटल 1 टीम 1 टोटल गोल्स इन टोटल मैच, पूरे मैच में दौरान जितने गोल होते हैं टीम 1 के वो आपको इसमें बताने हैं। सिंपल है। और टोटल 2 यानी टीम 2 के जितने गोल्स होते हैं आपको इसमें बताने हैं। सिंपल है। एशियन टोटल उसके हिसाब से ही चलना है आपको। एशियन में जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वैसे ही आपको इसमें टोटल टीम 1 के लिए बताने हैं और टीम 2 के लिए बताने हैं। नेक्स्ट जो बेट आती है हमारे वो है हमारी नेक्स्ट गोल। जो अगला गोल करेगा वो टीम 1 के द्वारा होगा कि टीम 2 के द्वारा होगा, ये आपको इसमें बताने हैं। और वो गोल भी कौन सा होगा वो भी यहाँ पे आप बता सकते हो। आपको बताने हैं, अभी मैच चालू हो गई तो आपको बताने हैं कि सबसे पहला गोल वो कौन करेगा। जो गोल नंबर 1 होगा वो टीम 1 करेगा, टीम 2 करेगा, या गोल होगा ही नहीं, पूरे मैच में जो है गोल 0 होगा। आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करके बताना है। तो आप ये जो बेट है वो चालू गेम में भी लगा सकते हो। अगर आप गेम लाइव देख रहे हो तो आपको इस बेट को ओपन कर लेना है और सिंपल बता देना है कि टीम 1 विल स्कोर गोल 1। अगर आप ये लगा देते हो, अगर आप टीम 1 ने गोल कर दिया तो आप बेट जीत गए। समझ रहे हो कितना इजी है बेटिंग करना। ऐसी बेट्स के लिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो। हम ऐसी बेट्स जो है वहाँ पे पोस्ट करते हैं और आप वहाँ पे हमारे जो खुद के क्लाइंट्स है टेलीग्राम पे उनके साथ ही आप जो है विन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेट आते हैं हमारे वो है हाउ गोल विल बी स्कोर्ड। ये सिंपल बेट है जो आप जो है एक लाइव गेम में भी लगा सकते हो। अगर आप मैच देख रहे हो, अगर आपको बेट लगानी है आप इसमें लगा सकते हो कि गोल नंबर 1 है वो किकिंग से होगा या फिर हेडर से होगा या फिर डायरेक्ट फ्री किक मारेगा या फिर पेनल्टी होगी या फिर ओन गोल होगा या फिर एक भी गोल नहीं होगा। आपको सिंपल इसमें बताना है। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट जो बेट आते हैं वो है हमारे टीम 1 रिजल्ट प्लस टोटल। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल सिर्फ टीम 1 का है या पूरी मैच का। तो ये जो टोटल है यहाँ पे वो पूरी मैच का होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमा लगा है, ब्रैकेट वैकेट नहीं लगा है इसके साथ। समझ गए? तो टीम 1 का सिर्फ रिजल्ट बताना है, टीम 1 जीतेगी या फिर ड्रॉ होगा वो बताना है, और प्लस टोटल यानी पूरी मैच का। दोनों टीम के स्कोर भी इसमें गिने जाते हैं। समझ गए? तो सिंपल बेट है। ऐसी ही जो है आपको टीम 2 रिजल्ट प्लस टोटल बताने हैं। टीम 2 जीतेगी या ड्रॉ होगा और पूरे जो है मैच का स्कोर इसमें आपको बताने हैं। यहाँ पे देखो कि टीम 1 रिजल्ट प्लस टोटल है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि टीम 1 जीतेगी एंड पूरी मैच का टोटल है ओवर 1.5 होगा। इसमें आपको यस या नो में बताना है। सिंपल है। अब इसमें और एक लगा सकते हो कि 1x यानी टीम 1 जीतेगी या फिर ड्रॉ होगा एंड टोटल ओवर 1.5। आपको सिंपल बताना है इसमें यस या नो में। ठीक है? तो नेक्स्ट जो बेट आती है हमारी वो है गोल विल स्कोर्ड अप टू द मिनट।
एक इंटरवल दिया है आपको, उसके अंदर अगर गोल होता है तो आपको वो बताना है। अगर एक टीम है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपको लग रहा है कि 15 मिनट के अंदर ही वो गोल करेगा, तो आपको इसमें बताना है कि यस या नो में अगर वो गोल करता है तो नहीं। जो सबसे पहला जो गोल होगा वो 15 मिनट के अंदर होगा, या 30 मिनट्स के अंदर होगा, या 45 मिनट्स के अंदर होगा। आपको यस या नो में आंसर देना है। नहीं होगा तो नो कर दो, ये होगा तो यस कर दो। नेक्स्ट जो बेट आते हैं हमारे वो है प्लेयर टू स्कोर अ गोल एट एनी टाइम। ये रेगुलर टाइम में एक बेट है कि आपको अगर कोई भी एक बेस्ट प्लेयर पता है, अगर आपको लगता है कि वो गोल करेगा, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो या मेसी हो, तो आपको बताना है कि अगर ये टीम में ये प्लेयर गोल करेगा तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा प्लेयर है वो। सिंपल उसके नाम से चूज कर लो। अगर आप चेल्सी की टीम लेते हो तो इसमें एक बेस्ट प्लेयर वो है लुकाकू, तो आप इसे ले सकते हो। इस पर आप लगा सकते हो कि 1.5 का ऑड है, 1.8 का ऑड है, तो आपको यस या नो में ही यहाँ पे आंसर देना है। नेक्स्ट जो बेट आते हैं हमारे वो होते हैं HTFT। आपको हाफ टाइम का और फुल टाइम का इसमें रिजल्ट बताना है। हाफ टाइम में भी और फुल टाइम में भी दोनों पहली टीम ही जीतती है, तो यहाँ पे आप पहली बेट लगा सकते हो जो है W1। अगर हाफ टाइम में आपको लगता है कि W1 जीतेगी और नेक्स्ट हाफ में जो है टाई हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा होगा या नहीं। और आपको लगता है कि टीम W1 जो फर्स्ट हाफ में HT, उसमें जो है टीम 1 जीतेगी और सेकंड हाफ में जो है टीम 2 जीतेगी, तो आपको बताना है। ये स्कोर पे है। अगर हाफ टाइम में आपका स्कोर 1-0 है तो पहला जो हाफ है वो टीम 1 ने जीत लिया। अगर सेकंड हाफ में भी जो है आपका स्कोर जो है 1-0 है तो जो सेकंड हाफ भी है वो टीम 1 ने जीत लिया। ऐसे आपको करके बताना है। अगर सेकंड हाफ में जो स्कोर है वो 1-1 हो गया तो HT और FT की कौन सी बेट विन होंगी ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ कि अगर टीम फर्स्ट हाफ में 1-0 स्कोर है और सेकंड हाफ में 1-1 स्कोर है तो यहाँ पे जो है हमारी सेकंड जो बेट है W1#X, टीम 1 जीती पहले हाफ में और टीम टाई हो गया नेक्स्ट हाफ में, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो नेक्स्ट जो बेट है हमारी वो होता है टीम 1 एटलीस्ट विन 1 हाफ, यानी जो टीम 1 है बहुत अच्छी टीम है, वो पूरी मैच नहीं जीत सकती, एटलीस्ट एक हाफ तो जीतेगी वो। समझ में आ रही है? पूरी मैच भी जीत सकती है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक हाफ एटलीस्ट एक हाफ तो जीतेगी। मतलब अभी इस मैच में जो है फर्स्ट हाफ में स्कोर रहा 1-0 और सेकंड हाफ में स्कोर रहा 1-1। सिंपल है, फर्स्ट हाफ में स्कोर रहा 1-0 और सेकंड हाफ में स्कोर रहा 1-1, तो सेकंड हाफ में जो टाई हो गया लेकिन फर्स्ट हाफ में वो जीत गया, तो चल जाएगा, आप बेट विन कर जाओगे अगर आप इसमें यस पे लगाते हो तो। सिंपल है। अगर आपको नहीं लगता कि दोनों इसमें ड्रॉ हो सकता है या फिर एक भी इसमें दोनों इसमें ड्रॉ होता है, अगर आपको लगता है तो आप नो भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो आपको जो फेवरेट टीम है आपकी उस पर लगा देना है यस या नो में। टीम 1 विल एटलीस्ट 1 हाफ और टीम 2 फेवरेट में है तो टीम 2 टू विन एटलीस्ट 1 हाफ, यानी एक हाफ तो जीतेगी, एक से ज़्यादा भी जीत सकती है। नेक्स्ट जो बेट आती है वो हमारे है टीम 1 विन टू नील। बहुत ईजी बेट है। अगर कौन सी भी टीम बहुत पावरफुल है वो आगे वाली टीम को गोली नहीं करने देंगी। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे चेल्सी है, अगर आपको लगता है कि ये ब्राइटन को जो है गोली नहीं करने देंगी तो आपको यहाँ पे यस पे लगा देना है टीम 1 विन टू नील। मतलब यहाँ पे गोल है जो सिर्फ चेल्सी मारेगा, आगे वाली टीम मारेगी नहीं। वैसे जो है यहाँ पे टीम 2 का है, जो है टीम 2 गोल मारेगी उससे आगे वाली मारेगी ही नहीं। अगर आप ये बेट विन कर जाओगे आप काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट में ले सकते हो अपना। समझ गए? मतलब आगे वाली टीम को गोली नहीं मारने देना है, इस बेट का मतलब वो है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये सब। जो नेक्स्ट जो बेट आते हैं वो हमारे होते हैं नंबर ऑफ गोल्स टू बी स्कोर इन अ रो बाय टीम 1, नंबर ऑफ गोल्स टू बी स्कोर्ड इन अ रो बाय टीम 2। तो आपको इसमें सिंपल बताने हैं कि लगातार जो गोल होंगे वो टीम 1 के ही होंगे। मतलब इसमें एक भी गोल नहीं आएगा, जितने भी यहाँ पे गोल बताया इसके बीच में एक भी गोल जो है आगे वाली टीम का नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे जो है आप सिलेक्ट करते हो 3 और मोर गोल्स बाय इन अ रो बाय चेल्सी, लगातार 3 गोल होते हैं चेल्सी के, तो आप जो है बेट विन कर जाओगे। अगर लगातार जो है चेल्सी के 3 गोल नहीं हुए, चेल्सी के 2 गोल हुए और फिर ब्राइटन 1 गोल मार दिया, तो आप ये बेट लूज कर गए, क्योंकि कंटिन्यू में 3 गोल नहीं हुए, 2 गोल हुए और 1 गोल इसमें मार दिया।
समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे नो पे लगाते हो तो यहाँ पे 2 गोल हुए चेल्सी के और 1 गोल ब्रिटॉन ने मार दिया, तो आप बेट जीत गए, क्योंकि कंटिन्यू 3 गोल हुए ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो आपको ये बात याद में रख लेनी है, कंटिन्यू गोल्स होना मुश्किल है, तो आप यहाँ पे जो है अपने सही बेट को चूज करके यहाँ पे लगा सकते हो। वैसे ही जो है यहाँ पे आप टीम 2 के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। कंटिन्यू गोल चाहिए, मतलब बीच में आगे वाले टीम का एक भी गोल नहीं चाहिए। कंटिन्यू 2 गोल्स चाहिए या फिर 3 गोल्स चाहिए या 4, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सिर्फ गेम पे डिपेंड है। तो आपको इसमें बताना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बेट की तरफ, जो है W1 प्लस टोटल 1। यहाँ पे सिंपल है कि रिजल्ट है W1 जीतेगी, और W1 का ही मतलब टीम 1 का ही आपको जो है यहाँ पे गोल्स बताने हैं वो कितने होंगे। यहाँ पे जो है जब सबसे पहली बेट है उसमें है W1 प्लस टोटल 1 ओवर 0.5। अगर टीम 1 चेल्सी जीतती है 1 गोल से, 1-0 का टोटल मैच का स्कोर है, तो चेल्सी जीत गई और 1 के भी ऊपर गोल हो गया उनका, तो ये बेट आप जीत गए, सिंपल है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो टीम 2 के लिए सेम वैसा ही 0-1 का स्कोर है, तो आप जो है सेकंड टीम जीत गई और 1 के ऊपर भी गोल हो गया आपका, तो आप ये बेट जीत गए। नेक्स्ट जो बेट आती है हमारी वो है रेगुलर टाइम में ही आती है, टीम 1 टू विन बोथ दी हाफ। अगर दोनों हाफ जो है टीम 1 जीत गई या टीम 2 जीत गई, आपको ये बताना है यस या नो में। अगर चेल्सी जीतती है दोनों हाफ, फर्स्ट हाफ में भी स्कोर 1-0, सेकंड हाफ में भी स्कोर 1-0, तो यहाँ पे अगर आप यस पे लगाते हो तो आप बेट जीत जाओगे, अगर आप नो पे लगाते हो तो आप हार जाओगे, सिंपल है। और ड्रॉ इन बोथ हाफ, मतलब दोनों हाफ में जो है स्कोर इक्वल रहेगा, यस या नो में आपको बताने। मतलब फर्स्ट हाफ में भी स्कोर जो है वो 2-2 होगा और सेकंड हाफ में भी 2-2 होगा, या फिर 1-1 होगा या 1-1 होगा, दोनों हाफ में। ऐसे अगर होता है तो आप यहाँ पे यस पे लगा सकते हो, और नहीं हो सकता है ऐसा तो आप यहाँ पे नो पे भी लगा सकते हो, ज़्यादातर यहाँ पे नो ही होता है। समझ में आ गई मेरी बात? आपको नेक्स्ट बेट जो आती है वो है हमारी बोथ टीम टू स्कोर गोल इन बोथ हाफ। दोनों टीम दोनों हाफ में गोल करेगी। समझ में आ रही? सिंपल है, बस आपको अच्छे से याद में रखना है इसको। सेंडिंग ऑफ का मतलब होता है मीन्स रेफरी ऑर्डरिंग द प्लेयर टू लीव द फील्ड। आपको यस या नो में बताना है। एक प्लेयर है बहुत ही ज़्यादा रश खेल रहा है, तो आपको यहाँ पे यस या नो में आपको बताना है कि वो उसे जो है रेफरी हटा देगा मैच से, और वो आगे जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो बेट आते हैं वो हमारे होते हैं फर्स्ट हाफ में। यहाँ पे जो है अभी डिफरेंट कॉलम्स आ जाते हैं, तो आपको इस कॉलम के हिसाब से ही चलना है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ कि हर जो अभी कॉलम आएंगे उसमें ये सारे जो बेट्स मैंने अभी तक पहली इसमें एक्सप्लेन करके बताया वो सारे के सारे रिपीट होंगे। बस आपको याद में रखना है कि वो स्पेसिफिक अपने कॉलम के लिए। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, मतलब फर्स्ट हाफ के लिए, समझ गए? यहाँ पे जो है हमारा अभी आएगा सेकंड हाफ के लिए, सेकंड हाफ के लिए भी जो है आपको सेम ही मिलेंगे। यहाँ पे और एक कॉलम है जो है प्लेयर स्टैट्स, तो ये कॉलम आप जो है अपने फेवरेट प्लेयर जो खेलता है उस पर अगर आप बेट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। फ्रॉम दिस कॉलम यू कैन बेट ऑन योर फेवरेट प्लेयर इन एनी टीम। कौन सी भी टीम में अगर आप रोनाल्डो या मेसी पे बेट लगाना चाहते हो अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस, चाहे या फिर वो गोल करेगा या नहीं, वो सिर्फ गोल कितने मारेगा, वो प्लेयर ही गोल कितने मारेगा, वो प्लेयर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, वो हैट्रिक मारेगा या नहीं, वो आपको इसमें बताना है प्लेयर स्टैट में। सिंपल है। नेक्स्ट जो बेट आती है वो हमारी फर्स्ट टू हैपन, मतलब सबसे पहले क्या होगा गेम में। जैसे ही मैच स्टार्ट हो गई आपको बताना है कि इसमें कॉर्नर जाएगा, ऑफसाइड जाएगा, गोल होगा, फाउल होगा, रेड कार्ड मिलेगा, कार्ड मिलेगा, आपको सिर्फ बता देना है। बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है अगर आप ये बता देते हो। तो सबसे पहले क्या होगा, गोल होना तो बहुत ही मुश्किल है, हो सकता है तो क्या हो सकता है, कॉर्नर जा सकता है, फाउल हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मिलता है सबसे लास्ट में देख सकते हो आप टू हैपन, फर्स्ट टू हैपन इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के अंदर क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है हो सकता है, आपको सिर्फ बता देना है। अगर कुछ भी नहीं होगा उसका भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, आप वहाँ पे बेट्स लगा सकते हो। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं हैंडीकैप बेटिंग के बारे में जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू।